गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए जो क्लास 10th के हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लेकर के आए हैं। इससे पहले जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था उसका कुछ भाग जो है हम पहले भी पढ़ाए हैं, और आज जो है इस चैप्टर का जो शेष भाग है उस पर हम ध्यान फोकसित करना चाहते हैं। देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे योजना आयोग के बारे में। देखिए योजना आयोग जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए योजना आयोग है क्या है, इसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, ठीक है ना। देखो भारत में इसकी जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भाऊ? भारत में इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1950 ईस्वी में हुआ था। इसको क्या कहा गया भाऊ? ये प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। क्या कहा गया इसको? प्लानिंग कमीशन। मैंने इसका प्लान बनाना था, योजना बनाना था, ठीक है ना। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए बनाता था? 5 वर्षों के लिए। और इसका नाम क्या था भाऊ? योजना आयोग। इसके प्रधानमंत्री, इसके जो पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते थे बाबू? पदेन अध्यक्ष इसका होते थे प्रधानमंत्री, है ना। और आप जानते हैं कि इसका भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। देखिए इसके बाद जो है लास्ट जब इसका जो पदेन अध्यक्ष रहे तो ऐसे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन मनमोहन सिंह के सरकार गिरने के बाद आया किनका? प्रधानमंत्री मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी, है ना। तो कुछ दिन तक तो ये भी जो है वो इसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद जो है इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया बाबू? नीति आयोग कर दिया गया। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, है ना। तो अभी वर्तमान समय में जो है वो नीति आयोग ही काम कर रही है, और उसका प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। कौन है? नरेंद्र मोदी। ऐसे भी आप जानते हैं कि अभी आपको हम बताए कि इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1950 को। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से इसका प्रथम जो पदेन अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अब देखिए भाव इसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी तक की जो है वो भारत में 10 पंचवर्षीय योजना को लागू कर चुका है ना। 10 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है ना। जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी बाबू? 1951 से 56। क्या था? 1951 से 56 तक के जो है वो पंचवर्षीय योजना जो थी, पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक के चली, ठीक है। और देखिए इसी तरह से जो है वो 5-5 वर्षों के अंतराल पर जो है वो चलते रहा, है ना। बीच में इसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन भी किया गया और एक वर्ष के लिए जो है वो योजना भी चलाई गई। लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजना होती थी वो कितने वर्षों की होती थी? 5 वर्षों के लिए। इसमें जो है वो एक लक्ष्य को निर्धारित कर दिया जाता था कि 5 वर्षों में हमको कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र में जो है वो कितना हमको विकास करना है ना। कितना जो है वो इसमें हम अपने देश को जो है वो आगे ले जा सकते हैं, उसका लक्ष्य जो है वो एक फिक्स होता था, ठीक ना। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। इसको जो है इसमें जो है वो योगदान जो है वो ये सब जो है वो देते थे, है ना। इसी को लक्ष्य करके जो है वो इसको बनाया जाता था, ठीक है। अब देखिए बाबू अगला जो है इसमें जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2007 से 2012 तक के चली, है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक के चली। अब देखिए बाबू भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है बाबू? नियोजन को दिया जाता है, ठीक है ना। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है बाबू? नियोजन को दिया जाता है। नियोजन को दिया जाता है,
अब सबसे पहले तो जाने की नियोजन है कौची, है ना। अब यही नहीं हमको पता चलेगा तो फिर जो है वो हम जानेंगे कैसे, है ना। देखो नियोजन का अर्थ होता है कि पूंजी जो निवेश हम कर रहे हैं तो उसको जो है वो योजनाबद्ध तरीका से उसमें निवेश किया जाए, ठीक है ना। जब योजनाबद्ध तरीका से कोई भी काम को जब हम लोग करते हैं, कोई भी योजना को जो है वो उसको हम कार्यान्वयन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नियोजन, है ना। माने नियोजित तरह से, ठीक है ना। क्या नियोजित तरह से जो है वो में जैसे आर्थिक क्षेत्र में निवेश करना है तो उसमें आर्थिक क्षेत्र में जब निवेश करना है तो उसमें हम किस तरह से निवेश करें उसका जो है वो उसका लेखा जोखा जो है वो तैयार किया जाता है ना। जैसे अब कृषि क्षेत्र में देना है तो 5,000 करोड़ दिए, है ना। फिर इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में कितना देना है, अगर उसमें भी दिए तो 2,000 करोड़। माने ये जो है वो आपको जो है ना 5 सालों के लिए जो है वो प्लानिंग कर करके इसमें लक्ष्य निर्धारित करता है, ठीक है ना। अब देखिए नियोजन का मुख्य उद्देश्य है क्या बाबू, तो आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। क्या है, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, है ना। नंबर 2 है बाबू, देखिए कृषि एवं उद्योगों का विकास भी करना है, ठीक है ना। कृषि एवं उद्योगों का विकास करना है, आधुनिकीकरण को जो है वो बढ़ावा देना है। क्या है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर जो है वो आत्मनिर्भर, देखिए आत्मनिर्भर को प्राप्त करना है और सामाजिक न्याय के साथ जो है वो क्या करना है वो विकास को बढ़ावा देना है। अब देखिए तो ये जो हो गया नियोजन के क्या है बाबू, नियोजन का जो है वो अर्थ है, इसका मुख्य मकसद है, लक्ष्य है, ठीक है। अब देखिए अगला जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बाबू, तो पढ़ना है राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए क्या पढ़ना है बाबू, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या, इसको हम देख लेते हैं। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, लास्ट में जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इसका हम दे देंगे, ठीक ना। आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहद आराम से जो है वो इसको आप लोग लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हाँ आप लोग को बोल रहे थे राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद इसको कहा जाता है NDC, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हाँ ठीक है, देखो बाबू इसको याद रखेगा, NDC होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी गठन जो है वो कब हुआ था बाबू, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। इसका गठन कब हुआ था बाबू, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी के हुआ था। अब देखिए इसका अध्यक्ष कौन होता है बाबू, तो इसका पदेन अध्यक्ष राज्यों के प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यों के जो है प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, क्योंकि राज्य में प्रधानमंत्री तो होते नहीं हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, है ना। और देखिए इसका मुख्य काम कौन है, जो NDC होता है उसका मुख्य काम क्या है बाबू, समझ रहे हैं। मुख्य काम जो है वो इसका क्या होता है, तो राज्य और जो केंद्र है उसको दोनों के बीच जो है वो तालमेल को बैठाना होता है, ठीक है ना। जो इसका मुख्य काम है वो क्या होता है बाबू, राज्य और केंद्र के बीच जो है वो तालमेल आपस में बैठाना होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मौद्रिक विकास, इसको समझिए। मौद्रिक विकास ये है क्या, अब देखिए बाबू आप जानते हैं कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो ऐसी स्थिति में पहले बहुत अधिक समस्याएं आती थी, है ना। पहले जो है वो बहुत क्या आती थी, अधिक समस्या आती थी। जैसे अब मान लेते हैं कि आपको कहीं जाना है ना, और आप अपने घर से निकले, ठीक है। तो चूंकि मुद्रा तो चलती नहीं थी तो आप जो है वो कोई अनाज ले जाते होंगे, है ना, ले जाते हैं इसको जो है वो आपको कोई अनाज ले जाना होता होगा, है ना।
तो ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए कि आप घर से 5 किलो अनाज लेकर के निकले, गेहूं निकले, है ना, और आपको जहानाबाद जाना है। अब जो सवारी आपको ले जाएगा उसका जो चालक है वो आपसे गेहूं ना मांग करके चावल मांग दिया, ठीक है ना। तो जब चावल मांग दिया तो ऐसी स्थिति में ले गए हैं आप गेहूं और मांग रहा है चावल, तो बताइए यहाँ पर जो है वो आप किस तरह से इसको हैंडल कर पाइएगा, है ना। इसमें बहुत सी समस्याएं आ गई। अब दे रहे हैं गेहूं, गेहूं से मान नहीं रहा, वो चावल मांग रहा है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, वह जो है वो आपको कहेगा कि हम आपको नहीं ले जाएंगे, है ना। तो देखिए इससे जो है वो इसको इस तरह की स्थिति को जब जो है वो आप वस्तु से वस्तु को जो है वो बदलना जब चालू कर दिए, है ना। जरूरत मान लेते हैं कि आपको जो है जो आपको है चावल की जरूरत, है ना, और बगल में जो है वो किसी व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है, तो आप जो है वो गेहूं से चावल को जो है वो बदल लिए। तो इस तरह से लोग जो है उस समय जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो उस समय लोग जो है वो इस तरह से कर करके अपनी समस्याओं को क्या करते थे, वो पूरा करते थे, है ना। तो देखिए ऐसी स्थिति में लोगों को जो है वो बहुत सी जो समस्याएं जो उत्पन्न होती थी वह पूरा नहीं हो पाती थी, है ना। लेकिन जैसे जैसे अब देखिए इस तरह की जो व्यवस्था था, जो वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन, उसको कहा गया कुछ बाबू वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें वस्तुओं से वस्तुओं का क्या होता था बाबू, लेन देन होता था, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसके बाद जो है लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि इससे जो है वो काम जो है वो चलने वाला नहीं है ना। क्योंकि वस्तु से वस्तु का जब विनिमय होना शुरू हुआ, उस समय जब होती थे तो कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो आगे चल करके धीरे धीरे जो है वो मुद्रा का आविष्कार हुआ, ठीक ना। किसका आविष्कार हुआ भाव, मुद्रा का। यानी कि कोई भी वस्तु जो है उसको जो है वो एक मापक के तौर पर उसको रखा गया, है ना। जैसे अब चावल है, अभी आप देख रहे हैं कि चावल जो है वो 30 रुपये किलो चाहे 20 रुपये किलो है, तो आप मार्केट में जो है वो 20 रुपया ले या 25 रुपया ले करके जाते हैं, 1 किलो चावल लेकर के आते हैं, है ना। लेकिन अगर यही सोचिए कि अगर मुद्रा नहीं होता तो आप चावल 1 किलो कैसे लाते भाव, है ना। समस्या है ना। आपको गेहूं ले जाना पड़ता, तो जो दुकानदार है आपकी गेहूं की जो रेट है वो कम कर देता और चावल का अपना रेट बढ़ा देता, है ना। अगर आपको 1 किलो चावल लेना है तो उसकी मन मर्जी चलती, है ना। वह कहता कि नहीं हम 5 किलो गेहूं लेंगे तो 1 किलो चावल आपको देंगे। तो देखिए इस तरह से जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई होती थी। लेकिन आगे चल करके इसी समस्या को सोल्व करने के लिए आगे चल करके धीरे धीरे जो है वो उसके मूल्य जो है उसको जो है वो फिक्स किया गया, है ना, मापा गया उसको। और उसके बाद जो है उसमें जो है वो धीरे धीरे जो है वो मुद्रा का प्रचलन बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। अब देखिए मुद्रा का जब प्रचलन शुरू हुआ, दूर दराज के क्षेत्रों से जब जो लोग जो है जो इसके कारण जो है जब मुद्रा के कारण दूर दराज के क्षेत्रों से लोग जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में जो है वो जाना शुरू कर दिए या फिर शहरी क्षेत्र में आना शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो है वो मुद्रा का प्रचलन जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो बढ़ना शुरू हो गया। जब मुद्रा का प्रचलन बढ़ना शुरू हो गया तब जो है उस सरकार की स्थापना हुई, है ना। क्या हुई, सरकार की स्थापना हुई। और सरकार जो है वो मुद्रा को जो है ना वो एक निश्चित सीमा तक जो है वो प्रचलन में करने के लिए उसको जो है वो निश्चित सीमा तक के ले गई, है ना। धीरे धीरे जो है वो मुद्रा का प्रचलन बढ़ा और फिर सरकार जो है इसको जो है वो अपने स्तर से जो है वो बढ़ाना चालू कर दी। व्यापार के क्षेत्र में कई के क्षेत्रों में उसको जो है वो निवेश किया गया, बैंकिंग प्रणाली लाया गया इसके लिए, है ना। तो फिर जो है वो धीरे धीरे जो है जो मुद्रा का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ, है ना। देखिए इसके बाद जो है आज आप वर्तमान युग में जब जी रहे हैं तो इस समय क्या आ गया है भाव, कंप्यूटर आ गया, है ना। क्या आ गया, कंप्यूटर। और कंप्यूटर के सहारे जो है हम लोग बहुत सी जो समस्याएं हैं, बहुत से काम जो है उसका निदान कर डालते हैं, है ना। देखिए कंप्यूटर जो है आज मनुष्य के मस्तिष्क से भी तेज दिमाग से काम करता है ना। तो इस तरह से करके हम अपनी समस्याओं को और तेजी के साथ क्या कर रहे हैं भाव, कर रहे हैं। अब देखिए अब आप अपने घरों में रहते हैं तो आप अपने दादाजी से या पिताजी से जो है वो उनसे बात कीजिए। वह कमाने के लिए जब जाते थे तो कलकत्ता, दिल्ली, है ना, और कई जगहों पर जाते थे तो पैसा जो है वो लोग जो है वो छिपा करके लाते थे, समझ गए ना।
क्योंकि पहले जो था वो बैंकिंग में जो है वो ट्रांसफर करने के लिए जो है वो पैसा के लिए जो है वो कोई सिस्टम नहीं था, है ना। क्योंकि उतना दूर से जो है वो पैसा जो है वो ट्रांसफर कैसे हो पाता, उसको जो है वो कोई या डाकघर के द्वारा भेजा जाता था, है ना। डाकघर के द्वारा वहां से जो है वो चलता था पैसा, 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद जो है वो आपके यहाँ पहुंचता था, है ना। और फिर जो है वो यहाँ से जहाँ वो रिसीविंग का लिए और करवा लिखे कि हाँ भाई हम अपना पैसा को जो है वो रिसीव किए, तो वो भी जो है वो 5 दिन में पहुंचता था। लोग बाहर कमाने के लिए जाते थे तो वो उनको लगता था कि मेरा पैसा घर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, उनको इस तरह से लगता था। बहुत से लोगों को जो है वो रास्ता में ही पूरा पैसा छीना जाता था, है ना। लेकिन इसके बाद जो है जब बैंकिंग प्रणाली जब बढ़ना शुरू हुई तब जो है वो कोर बैंकिंग की स्थापना की गई, ठीक है ना। कुछ के कोर बैंकिंग प्रणाली की स्थापना की गई। और उसके बाद जो है जब मुद्रा का प्रचलन जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ा, प्रचलन में आया, है ना। आप पैसा वहां लगाते थे, 2 घंटा के बाद यहाँ जो है वो पैसा आप निकाल लीजिए, है ना। तो इस तरह से कर करके कोर बैंकिंग ने जो है वो मुद्रा के प्रचलन को क्या किया भाव, और आसान बना दिया, ठीक है। अब देखिए भाव, आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में प्लास्टिक मुद्रा बहुत प्रचलन में आ गया है। क्या? प्लास्टिक मुद्रा बहुत क्या आ गया है भाव, प्रचलन में आ गया है। अब प्लास्टिक मुद्रा में तो बहुत सा चीजें आती है भाव, देखिए एटीएम भी आती है उसी में, डेबिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड, इसके बाद जो है वो और भी बहुत सी चीजें आती है। तो एटीएम देखिए, ये है एटीएम, है ना। एटीएम क्या है भाव, इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहा जाता है, या ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी इसको कहते हैं। माने ये करा में जो है ना वो प्लास्टिक मुद्रा जो आपको जो है वो एक कार्ड के रूप में दिया जाता है और उसमें सूक्ष्म रूप से कुछ अंकित होता है ना। और यहाँ से धड़ाक से जो है वो उसमें डालिए एटीएम मशीन में, और उसके बाद जो है ना वह जो है वो आपका जो कार्ड पर सूक्ष्म रूप से जो अंकित है उसको पढ़ेगा, और उसके बाद उसमें ऑप्शन डालता है जो उसको जो है वो क्लिक करते जाइए और ओकरा में लिख दीजिए धड़ल्ले से 1500 या 15,000 रुपया, और वो एकदम खटाखट गिन करके और अंदर से बाहर फेंक देता है ना। और आप लीजिए, कैंसिल कीजिए, उसके बाद जो है वो चल दीजिए। क्या जो है वो मैंने मशीन बनाया है ना। सही लगता है ना कि अंदर से जो है वो कोई गिने वाला रहता है, लेकिन ये जो है एटीएम जो होता है एक मशीन है ना, जो ऑटोमेटिक रूप से जो है वो संचालित होता है। और उसमें जो है जो वही कार्ड हम लोग डालते हैं और उसके बाद जो है वो हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें से पैसा निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए इस तरह से जो है जो हम लोगों के यहाँ जो है जो प्लास्टिक मुद्रा जो है वो तेजी के साथ प्रचलन हो रहा है। इसका एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट उसमें होता है डेबिट कार्ड, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड, और भी बहुत सी चीजें आती है ना। तो देखिए इस तरह से कर करके और प्लास्टिक मुद्रा जो है वो क्या हुआ वो प्रचलन में आ गया। अब देखिए उसके बाद हम लोग चलते हैं बाबू आगे। अब देखिए बाबू हम लोगों को पढ़ना है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम, NI इसको कहा जाता है बाबू। देखिए NI इसको कहते हैं बाबू नेशनल इनकम, है ना बाबू। राष्ट्रीय आय है कोची, है ना, राष्ट्रीय आय क्या है। अब देखिए बाबू एक वर्ष के अंदर जो है वो किसी भी देश में, ठीक है ना, एक वर्ष के अंदर किसी भी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष के अंदर यानी एक वर्ष में किसी देश में मौद्रिक और जो सेवाओं का जो मूल्य होता है उसका योग को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। उसको नेशनल इनकम कहा जाता है, संक्षिप्त नाम को जो है बाबू NI है, ठीक है। इसके बाद आप लोग आ जाइए आगे। देखिए हाँ एकरा में एक चीज और है, इसमें बहुत सा क्वेश्चन आता भी है आप लोगों के लिए कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह विकसित देश कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है बाबू, विकसित देश। और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अविकसित भी कह सकते हैं या विकास की ओर अग्रसर भी कह सकते हैं, लेकिन उसको अविकसित कहना ही उचित होगा, ठीक है। जो तेजी के साथ प्रगति कर रहा है वह विकासशील देश होता है, ठीक है। अगला है बाबू प्रति व्यक्ति आय। देखिए एक वर्ष में जो देश की
जो आय होती है उसमें देश की पूरी जनसंख्या से जब भाग हम लोग देते हैं तो उसको कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय, है ना, पर कैपिटा इनकम। इसका जो है वो ये रखा गया है नाम PCI, पर कैपिटा इनकम, इसको कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। इसके बाद क्या है, हाँ, पर कैपिटा इनकम है बाबू। और आप जानते हैं देखिए 2000 या 2003 के 3 में जो है वो पंजाब में जो है वो लगभग 26,000 था, केरल जो आता है उसमें लगभग 22,000, और बिहार तो सबसे नीचे पायदान पर था, लगभग 5700 प्रति व्यक्ति आया था, वो भी एक वर्ष में। समझ रहे ना, सोचिए अपने राज्य के जो प्रति व्यक्ति आया वो था वो कितना कम था, है ना। चले इसके बाद बढ़ते हैं बाबू आगे। मानव विकास सूचकांक है, क्या है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, ठीक है, इसको पढ़ाते हैं। देखिए बाबू मानव विकास क्या है बाबू, सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, HDI। देखिए बाबू इसको कहा जाता है मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। इसमें मानव विकास सूचकांक जो है जो प्रति व्यक्ति आय पर प्रति व्यक्ति आय पर जो है वो आधारित है, और इसको जो है वो एक रिपोर्ट बना करके जो है वो पेश किया गया, ठीक है ना। तो इसका जो है वो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जो है वो कहा जाता है। और इसके बाद जो है देख लीजिए देखिए बाबू, इसके बाद हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है ना, UNDP। ये पहली बार जो है वो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में प्रकाशित हुआ था, जिसमें जो है वो केरल का रैंक सबसे ऊपर था, और बहुत से जो राज्य थे वो जो है वो काफी पिछड़े थे। जैसे देखिए देखो इसमें आता है बीमारू, देखिए बीमारू, BI से बाबू बिहार, कौन, A में से मध्य प्रदेश, है ना, और R से बाबू राजस्थान, और U से उड़ीसा। देखिए 4 राज्य को मुख्य रूप से माना गया कि ये जो है वो बीमारू राज्य है ना। और बीमारू राज्य कहते हैं किसको बाबू, जहाँ पर जो है जो सड़क, बिजली, पानी, है ना, स्कूल, कॉलेजेज, ये सब का बेहद अभाव हो, है ना। और बिहार में सचमुच था, है ना, तो बिहार को जो है वो बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए आगे आता है बाबू आधारिक संरचना, ठीक है ना, इसको आधारिक संरचना कहा जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए है क्या, देखिए वे सभी तत्व जैसे हो गया बिजली, सड़क, है ना, पानी, अस्पताल, इसके कॉलेज, तो ये सब को जो है वो क्या कहा जाता है, ये सब तत्व जो है जब आर्थिक विकास का आधार बनते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आधारिक संरचना कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, आधारिक संरचना के नाम से इन्हें जानते हैं। आप जानते हैं देखिए कोई भी क्षेत्र में आप चले जाइए, है ना, जब तक आधारिक संरचना का विकास नहीं होगा वह जो क्षेत्र है वो विकास नहीं कर पाएगा, है ना। 2000 ईस्वी के बाद से जो है बिहार जो है वो तेजी के साथ विकास किया, है ना। बिजली, सड़क, अभी वर्तमान में जो है वो पानी पर जो है वो चल रहा है योजना, है ना। तो बिजली, सड़क, पानी और इसी तरह से स्कूल, कॉलेज, इस पर जो है वो विशेष रूप से जोर दिया गया। आज बिहार जो है वो बिहार का कोई भी क्षेत्र में आप चले जाइए, सड़क,
बिजली एकदम निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। और उसके बाद स्कूल, है ना, कई क्षेत्रों में जो है वो एक पंचायत में जो है वो 2 गो 3 गो 4 गो, और प्राइमरी स्कूल तो जो है वो प्रत्येक गांव में जैसे लगता है कि बनवा दिया गया, है ना। और हाई स्कूल भी जो है वो प्रत्येक पंचायत में भी जो है वो बनवाया गया है। तो देखिए इससे हुआ क्या कि आधारिक संरचना का जब विकास हुआ तो जो क्षेत्र है उससे संबंधित वह अपने आप जो है वो विकास करना शुरू कर दिए, है ना। आज गांव गांव तक जो है वो सड़क पहुंचा दी गई, गांव गांव तक जो है बिजली पहुंचा दी गई, आज गांव गांव तक जो है वो नल जल योजना के द्वारा जो है वो पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो इससे जो है आधारिक संरचना का जो है वो क्या हुआ, वो विकास हुआ, है ना। आज जो है वो पंचायत में जो है वो अस्पताल का व्यवस्था करवाया जा रहा है। तो देखिए इससे जो है वो वह क्षेत्र का जो है वो तेजी के साथ विकास हुआ, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं आधारिक संरचना, ठीक है। चलिए आज जो है वो आगे बढ़ते हैं भाव। देखिए अगला क्या है, बिहार का इतिहास। देखिए बिहार का जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है भाव, यहाँ पर बहुत से जो महापुरुष है जो पैदा लिए, है ना। लेकिन देखिए चंपारण आंदोलन यहाँ पर हुआ था भाव। चंपारण आंदोलन जो है वो यहाँ पर हुआ था, जो किसान आंदोलन था, और वहाँ महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है वो चंपारण आंदोलन जो है वो जो सत्याग्रह था वो पूरी तरह से सफल रहा था। लेकिन इसके बाद भी जो है वो हम लोग पढ़ते हैं बिहार जो है वो ऐसे ही नहीं जाना जाता है। यहाँ पर जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या चलाया गया था भाव, तो संपूर्ण क्रांति भी चलाया गया था। इससे भी जो है वो बहुत हद तक के जो है वो क्या हुआ, बिहार फेमस हुआ था, है ना, प्रसिद्धि प्राप्त की थी। देखिए आप जानते हैं कि संसाधनों के मामले में बिहार जो है वो धनी है, फिर भी इसकी स्थिति काफी खराब है ना। लेकिन अभी जो है वो संसाधनों के मामले में बिहार जो है वो गरीब हो गया। कारण क्या है कि जब से झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ, जितने भी खनिज संपदा जो थे, जो बंटवारा के समय जो है वो झारखंड चले गए, है ना। आज बिहार में जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच गया क्या बाबू, बालू, है ना। तो देखिए इस तरह से जो है जो बिहार की स्थिति जो है वो क्या हो गया बाबू, खराब हो गई, ठीक है ना। चलिए आज जो है वो इतने रहने दीजिए, और अगला दिन जो है इसको पढ़ा करके जो है वो हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना। हम आपको एकदम पूरी तरह से जो है वो एकदम निश्चितता दिला देना चाहते हैं, विश्वास दिला देना चाहते हैं कि हम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो किताब जो हम बोले हैं उसको पूरी तरह से हम समाप्त करेंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को जो है वो निरंतर जारी रखिए, है ना। अगर सही ढंग से आपको नंबर लाना है तो निरंतर जारी रखिए। और हाँ, हम पढ़ाई में जो है वो कोई जो है वो किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करते हैं, चाहे कोचिंग में पढ़ाएं चाहे यहाँ पढ़ाएं, उससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत से बच्चे जो है जिनकी कोचिंग बंद हो गई है वो जो है वो बैठ गए हैं, है ना। तो भाई मेरा एक छोटा सा प्रयास यही है कि हम यूट्यूब के सहारे उन बच्चों तक के जो है वो हम अपनी जो पढ़ाई है, ठीक है ना, जो कुछ टूटी फूटी भाषा में जो भी हम पढ़ाते हैं उसको हम उन बच्चों तक के जो है वो पहुंचाने का प्रयास करें जिनकी कोचिंग जो है वो बंद हो गई है ना। तो आप लोग का जो है, आप लोग से थोड़ा सा हम यही सहयोग चाहते हैं कि आप लोग हमारा जो या लक्ष्य है, हमारा जो मिशन है, ठीक है ना, इसको जो है उन बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करें। इसके लिए जो है वो हम आपका आभारी रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।